चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स इफ ए हेड अकर्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस। तो इसमें भी 2 इवेंट है, तो आप E1 E2 मानिए, चाहे ए एंड बी मानिए, बी सी डी को जो मानना है वो मानिए। चलिए हम मानते हैं ए एंड बी मानते हैं। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 बार यदि कॉइन को टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या होगा? फॉर 3 कॉइन्स, आप लिख लीजिए, सैंपल स्पेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन सबसे पहले कि फॉर 3 कॉइन्स, बहुत लोगों को तो सैंपल स्पेस ही नहीं लिखने आता है, तो उनको और प्रॉब्लम होता है। तो सैंपल स्पेस आपको आना चाहिए। सैंपल स्पेस आएगा तो इवेंट आप लिख सकते हैं इजीली। सैंपल स्पेस क्या हो सकता है वो समझिए। सैंपल स्पेस होगा, 3 कॉइन है तो हेड हेड हेड, तीनों पर हेड होना चाहिए, तीनों पर टेल हो सकता है, एक हेड होना चाहिए, बाकी जगह टेल। अब एक हेड बहुत तरीके से आ सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, 2 हेड टेल, देन टेल हेड हेड एंड देन हेड टेल हेड। ये हो गया सैंपल स्पेस। लेट ए कॉमा बी आर 2 इवेंट्स, 2 इवेंट मैंने एज्यूम किया, आर 2 इवेंट्स सच दैट, बोलिए ए किसको मैंने माना? तो इफ हेड अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेज, मतलब हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, पहला दो पर हेड। तो भाई क्या क्या हो सकता है? पहला 2 पर हेड, तो हेड हेड ये तो होगा ही होगा, और तीसरा पर क्या है तो पता नहीं है, तो तीसरा पर हो सकता है टेल हो, या ऐसा भी हो सकता है हेड हेड हेड। तो यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं। 2 हेड पहला दूसरा पर तो फिक्स हो गया, अब तीसरा पर क्या रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होगा। तो हेड हेड टेल, या नहीं तो हेड हेड हेड। तो ये आ गया ए। बी किसको माने? बी मैंने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड टॉस, मतलब हेड ऑन थर्ड टॉस। तो भाई साहब हेड ऑन थर्ड टॉस, तो पहला 2 पर क्या, ये तो बताया नहीं। तो चलिए देखिए क्या क्या हो सकता है। मैंने मान लिया कि पहला दोनों पर टेल रहा होगा और इधर हेड, तीसरा पर हेड ही होगा। अब फिर पहला दोनों पर मैंने मान लिया कि दोनों जगह हेड है, यहाँ पर हेड है, तीसरा पर हेड है, बाकी दोनों जगह हेड है। अब हम क्या मान रहे हैं कि पहला पर हेड है फिर टेल है, लेकिन यहाँ पर तो हेड ही है। अब देखिए, अब हम ये मान रहे हैं कि यहाँ टेल हो, यहाँ हेड हो, यहाँ हेड हो। अब सारे पॉसिबिलिटीज हो गए। पहला 2 पर क्या हो गया, या तो दोनों पर टेल, नहीं तो दोनों पर हेड, या नहीं तो एक पर टेल एक पर हेड। तो टेल हेड या नहीं तो हेड टेल, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी आप देखेंगे तो क्या बोला गया था, मतलब पहला 2 पर हेड था, तो कौन सा कॉमन आ रहा है भैया? पहला 2 पर हेड, तो एक आपको ये कॉमन आ रहा है और बस एक ही कॉमन आया। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड 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 हेड, दोनों हेड, 2 हेड, फर्स्ट 2 टॉसेज। चलिए एक ही है। यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? तो 1 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है ये जरा आप समझिए। टू फाइंड क्या पूछा गया है? तो फाइंड, अब देखिए कैसे पता करिए क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गेटिंग दिस, तो ये हो गया आपका बी। तो टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड इट इज गिवन दैट, देख रहे हैं, इफ दिस तो मतलब उसको मैंने ए माना था, तो इसको बी माना, इसको ए माना था, तो बी का व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड ये पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड करना है नंबर ऑफ ए से। तो ए और बी में कितना इंटरसेक्शन है भैया? 1। ए में कितने एलिमेंट आया है? तो नंबर ऑफ ए जो है वो आपका 2 है। तो ये आपका मतलब फाइनल आंसर आया।